जैसे वहां गए, जिस जगह से वो कुटिया देखते थे उसी जगह से राजनील देखा और जान करके अनजान बन करके आवाज दे और कहा, महाराज सतानंद, मैं आपका परम शिष्य रखा अभिलाष, मैं भूख प्यास से व्याकुल, मुझे जलपान कराएं। यदि मेरे परम गुरु होंगे तो जलपान अवश्य मिलेगा और गुरु की जगह किसी और का राज मिलेगा। चलो ठीक, हाँ तो आ जाओ ना। गुरु सतानंद ने अपने मित्र भिलराज की आवाज सुनी, कहाँ से बोल रहे हो? तेरी जगह वहाँ नहीं, तेरी जगह तो भगवान के चरणों में। लकड़ी की मोली बाहर लकारे भिलराज जैसे अंदर गए, अंदर जाते विचार आया कि गुरुदेव ये बताओ, मैं जाति का भिलराज हूँ, जाति के ब्राह्मण देवता, आपके राजमहल में कैसे प्रवेश करूँ? ने कहा, मित्र तुम्हें जो है लकड़ी की मोली बाहर यदि रखी हो तो आप स्वयं मेरे राजमहल में प्रवेश करो। जैसे लकार भिलराज अंदर प्रवेश करते हैं वैसे वो कुटिया के राजमहल धन संप्रदाय राज देखा। कहा, गुरुदेव ये सारा धन संप्रदाय एक रात्रि में आपको कैसे प्राप्त हो गया? सतानंद महाराज कहते, मित्र ये देख रहे हो, जिन देवता का मैं पूजन कर रहा हूँ वो वही सत्यदेव है कि जिन मानव के घर संतान नहीं उसे संतान देता है, जिन मानव के घर धन नहीं उसे धन धान देता है, जिन मानव के घर अधिक धन आया और चला गया, जहां ये जाती है वहां जीवन के आनंद का समय प्रारब्ध कर देती है स्वयं भगवान सत्यनारायण है। सत्य वही जो ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। और तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं ये चाहता हूँ कि आप रोज 5 घर जाते थे, 5 मुट्ठी अनाज मिलता था, आज ये इतना धन संपदा एक रात्रि में आपको कैसे हो गया है? ये सबको एक रात में कैसे मिला? सतानंद महाराज ने कहा कि ये मित्र ये वही भगवान सत्यनारायण है जो संतान का दाता है, धन धान का दाता है, हर दरिद्रता को मुक्त करने वाला, अनेक संकट भी ग्रहणे वाला है, स्वयं भगवान सत्यनारायण का व्रत है। वो संकट से गिरा हुआ रहता है ना, सभी संकट को झेलता है वो, कि हर संकट की क्या है चीज है, सारे मुसीबतों का सामना करता है, मुक्त कर देता है, ये वही सत्यनारायण है। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये स्वयं सत्यनारायण है, तो आपने मेरे गरीब भिलराज के लिए क्या मांगा? बोले, मित्र मैंने आज तेरी लकड़ी का दूना दाम मांगा है कि मेरे मित्र की लकड़ी यदि दूने दाम में बिकी तो प्रथम दाम में प्रभु तेरी पूजा होगी। तो मित्र तुम्हें भगवान का प्रसाद लो और भगवान का प्रसाद लेने के बाद भोजन करो। लकड़ी की मूली लेकर के उसी शहर में पहुंचे जिस शहर में बड़े बड़े धनाढ़ लोग रहते हैं। चाहो मित्र तुम्हारी लकड़ी का दूना दाम मिलेगा। उन्होंने कहा, गुरुदेव जब आपने ये बात कही तो पहले मैं किनके पांव पड़ूं? कबीरदास जी पंथी में लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो पहले मैं आपके पांव छूता हूँ। तो गुरु सतानंद के पहले भिलराज ने पांव छुए, फिर भगवान के चरणों में नमन वंदन किया और लकड़ी की मूली लेकर कहाँ पहुंचे? जहाँ बड़े बड़े धनाढ़ लोग, बड़े बड़े सेठ लोग रहते। रोज जाने पर भी लकड़ी नहीं बिकती थी, लेकिन आज गुरु का भगवान का आशीर्वाद मिलते उसकी लकड़ी की अनेक अनेक आवाज आने लगी। वाह कहने लगा मुझे दो, वाह कहने लगा मुझे दो। सारी लकारे भिलराज की लकड़ी दूनी दाम में बिकने लगी और जब दूना दाम प्राप्त हो गया तो लकारे भिलराज की सारी लकड़ी दूनी दाम में बिक गई। लकारे भिलराज को जब दूना धन आया बड़े खुश हुए। प्रथम धन जो आया, प्रथम लकड़ी का पैसा आया, उससे उन्हें पका हुआ केला 1.25 सेर गेहूं का आटे का चुन लिया, विधिवत पूजा की सामग्री ली। दूसरे दाम का मोल जो आया उससे उन्हें परिवार के लालन पालन के लिए धन खरीदा। बड़ी खुशी खुशी के साथ गुरुदेव के घर आया और कहा, गुरुदेव आपकी कृपा प्रभु कृपा नहीं होती तो आज मेरी लकड़ी का दूना दाम नहीं मिलता। अब चलो गुरुदेव मेरे घर चल करके भगवान की कथा सुनाओ। गुरु सतानंद कहते हैं, मित्र पहले तुम अपने घर जाकर के पत्नी भिलरानी बच्चे बाल गोपाल सभी को साथ ले गंगा के तट पर जाकर के स्नान ध्यान करो। घर आकर के शुद्ध गाय का गोबर का लेपन करो। मैं आपके घर चल करके भगवान की कथा अवश्य सुनाऊंगा। गुरु सतानंद ने मित्र भिलराज के घर दूसरे नंबर पर भगवान की कथा की, जिस कथा के करने से लकारे भिलराज की लकड़ी रोज दूनी दाम में बिकने लगी। दूना दाम प्राप्त होते होते लकारे भिलराज आखिर राजा हो गए और वही भिलराज निषाद राजा हुए जो रामायण जी में राम लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास जब पहुंचे थे। निषाद राज भिलराज आए और कहा, गुरुदेव प्रभु राम जी आज हमारे वनवास में हम निषाद राजा हैं और आप हमारे यहाँ हमारी कुटिया में ठहर करके आज हमारे यहाँ रात्रि का विश्राम करो, हम कंद मुंद खिलाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं मित्र अभी नहीं, जब हम 14 वर्ष वनवास जब पूर्ण हो जाएगा तब आपसे हम मिलने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा, फिर प्रभु आपके लिए हम क्या सेवा करें? बोले, हमें स्वरी नदी पार करना है।
तो लकारे बिलराज निषाद राज ने सुगंधित जो चंदन के लकड़ी की मूली चुनी थी इनने 14 वर्ष तक, उसी सुगंधित चंदन की नाव बना करके उनके चरण पादुका को धोया, उनका चरण मत लिया और उन्हें सरयू नदी पार करने वाले वही बिलराज, वही निषाद राजा थे जिन्होंने राम जी के चरण धोए, सरयू नदी पार कराई और अंत में भगवान के धाम को चले गए। तो निषाद राजा जिन बिलराज की कथा मैंने आपको सुनाई, तो गुरु सतानंद कौन थे? वो सुदामा थे, परम सखा थे, क्योंकि दो ही जाति के एक ब्राह्मण देवता और दूसरे नंबर पर बिलराजा, जिन्होंने भगवान की कथा किन्ने की थी। एक यदुवंशियों ने ऐर वाले थे और दूसरे नंबर पर हमारे बिलराज, और ब्राह्मण देवता सुदामा के रूप में है, वही सुदामा थे जो अपने सुदामा ने बिलराज को अपना शिष्य बनाया। वही सतानंद ब्राह्मण वही सुदामा थे, और सत्य के सतानंद थे और द्वापर के सुदामा, कृष्ण के मित्र थे। और अंत में उनका उद्धार कराने वाले केवल बिलराज का उद्धार किया तो सुदामा ब्राह्मण ने, और वही सुदामा हमारे वंशज हैं, वही हमारे परम गुरु हैं आपके। और आज उनका नाम लेते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, आपको सुनाते हैं। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई। कहा ऋषियों, इस कथा के सुनने से क्या ज्ञान मिला? बोले महाराज, इस कथा के सुनने से वो ज्ञान मिला है कि भिल जाति का उद्धार किया है तो केवल भगवान गुरु शतानंद ने, और दूसरे नंबर पर भगवान नारायण ने। जो उनका अंत में उद्धार हुआ तो केवल सत्यनारायण की कथा। सत्य वही जो ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य। तो सत्यनारायण की कथा करने से बिलराज का उद्धार हुआ, अंत में भगवान के धाम को चले गए। जो इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान सबकी कामना पूर्ण करें। जैसे भगवान सत्यनारायण से बिलराज ने वरदान मांगा था कि व्यासपीठ पर बैठने वाले जब कथा सुनावे तो पहले नंबर पर गुरुदेव सतानंद का नाम, दूसरे नंबर पर बिलराज की कथा का श्रवण भी अवश्य सुने। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, जो भी इस कथा को सुनेगा, जो भी इस कथा को करेगा, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आए। तो साल भर में जाता नहीं तो 1 या 2 बार कथा होना चाहिए अपने घर। क्यों? कि भगवान सत्यनारायण आज गरीब है तो कल पक्का मकान बनेगा, है? कल पक्का मकान है तो दूसरी मंजिल की बनेगी, लेकिन उस बनाने के लिए आपको भगवान को है। कल तो हमारा बाप दादा पूर्वज सागले के पत्ते में रहते आए, फिर धीरे धीरे कबलियों के टापरे हो। आज हमारा आरसीसी का मकान बना है तो किससे बनाया? ये भगवान नारायण ये नारायण की कृपा है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर पुत्र पारा। कलयुग में भगवान का जितना नाम लोगे उतना उद्धार होगा। खेत में जितनी मजदूरी, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी देखभाल होगी, उतना ही फसल प्राप्त होगी और उसी से धन प्राप्त होगा। तो वैसे जितना भगवान का ध्यान दोगे उतना ही भगवान आपका उद्धार करेगा। मेहनत करता रहो, तो कलयुग में भगवान का नाम लेने से भगवान हमारा उद्धार कर देता है। सही। इसलिए रावण जी में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम लेते रहो तो उद्धार होगा। सूत जी महाराज ने 2 कथा सुनाई, मैंने आपको ये कथा सुनाई। इति श्री स्कंदे प्रणदीवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2 अध्याय। बोलो सत्य रे भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, भोलानाथ की जय, सत्यनारायण जी महाराज की जय। कीर्त्योध्याय प्रारंभ। सूत उवाच। सूत जी महाराज के ऋषियों काय पे बैठो, नीचे मत बैठो, कथा सुनोगा तो हमारी कथा सब चली आएगी, कहीं भी पीछे बैठो। तीसरा अध्याय में उल्का मुख नाम के राजा हुए, बहुत प्रतापी। आए बैठो। बहुत प्रतापी राजा थे। उन राजा के अगर भगवान ने सब कुछ दिया, राजा संतान के बगैर दुखी कि मैं प्रजा का राजा हूँ, जो बोलता वो सत्य है, जिद कर लेता उसे पूरी करता हूँ, और दान साथ से देता, साथ को पता नहीं होता इस हाथ ने कितना दान दिया है। ऐसे सत्यवादी राजा के घर भगवान ने सब कुछ दिया, संतान नहीं थी। राजा एक दिन दुखी हो गए कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे घर संतान क्यों नहीं है, इसका क्या कारण? उसी राजा की एक सुंदर कमल मुखी पतिव्रता, लावण्य कमल वंदना पतिव्रता नारी थी। रानी का नाम सुभद्रा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, भगवान की कृपा से हमारे द्वार पर कई साधु आते, कई भिक्षार्थी आते, द्वार पर ब्राह्मण नहीं आते, और हम संतान के बगैर अधूरे हैं।
राजा ने रानी से कहा कि रानी, हम इसका उपाय क्या करना चाहिए? रानी ने कहा स्वामी, इसका एक ही उपाय है, वो है श्री सत्यदेव का पूजन। बोले हमने सत्यदेव का पूजन तो हमेशा 12 महीने किया है। तो बोले महाराज, हमने भगवान से आज तक कभी नहीं मांगा। कहता नहीं कि सारा दिन यदि बच्चा माँ के पीछे आगे डोलता रहे, खेलता रहे, तो माँ उससे ये भी नहीं पूछती कि बेटा तुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी। खेल रहा है मतलब खेल रहा है? तो ये तो भगवान है। जब तक भगवान से आप कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान आपको कोई चीज नहीं देगा। तो महाराज मेरी बात मानो, और एक बार हमने 12 महीने भगवान का नाम तो लिया, लेकिन भगवान से आज तक कभी कोई चीज नहीं मांगी। तो बोले हमें क्या करना चाहिए? रानी ने कहा स्वामी, लोग राज में नगर में भगवान का नाम लेते हैं, हम 12 महीने गंगा के तट पर भगवान की पूजा क्यों ना करें? वो संतान के देने वाले हैं, धन को देने वाले, हर दरिद्रता को दूर करने वाले स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण। राजा ने रानी से कहा, रानी ठीक है, तुम कहती तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उसी समय राजा रानी गंगा के तट पर गए, प्रथम संकल्प लिया और भगवान खुश हो गए। पहले कथा का संकल्प लिया और भगवान खुश हो गए। भगवान साधु रूप में आए और राजा से पूछा कि वैश्य राजा, आप ये भद्रशर गंगा के तट पर किस देवता का पूजन कर रहे हो? राजा उल्कामुख ने कहा कि महाशय, ये सत्यदेव का पूजन है। बोले महाराज, ये सत्यदेव का पूजन करने से क्या फल मिलता है? भगवान राजा की परीक्षा ले रहे हैं साधु रूप में। राजा ने कहा कि जिन मानव के घर संतान नहीं उसे संतान देता है, जिन मानव के घर धनधान नहीं उसे धनधान देता है। बोले ये सब कुछ देने वाले हैं, तो तुमने क्या मांगा? बोले महाराज मैंने संतान मांगी कि मेरे घर भगवान केवल संतान चाहिए। साधु रूप में भगवान ने इसी समय आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे घर संतान हो। संतान होती राजा ने वो 12वां संकल्प बच्चे को साथ लेकर कर रहा था पूजन रानी के साथ। और वही राजा उल्कामुख का नगर का रहने वाला एक साधु बढ़िया चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी नहीं, नाव में अनेक धन लेकर के आया, नाव नदी किनारे लगाई और पूछा, है वैश्य राजा उल्कामुख, आप ये किस देवता का पूजन कर रहे हो? बोले महाराज ये सत्यदेव का पूजन है। बोले आपके घर तो कोई संतान ही नहीं थी, ये संतान आपको कहां से मिली? बोलिए सत्यदेव भगवान की कृपा से मुझे मिली है। तो बोलिए इस व्रत के करने से क्या 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 फल मिलता है? साधु बढ़िया से राजा उल्कामुख ने कहा कि जिन मानव के घर संतान नहीं उसे संतान देता है, जिन मानव के घर धनधान नहीं उसे धनधान देता है, और जिन मानव के घर अधिक धनार चला जाता है, जहाँ ये जाते वहाँ जीवन के आनंद का समय प्रारब्ध हो जाता है। ये स्वयं सत्यनारायण। साधु बढ़िया ने कहा मेरे घर भी संतान नहीं है, संतान के बगैर मैं भी अधूरा हूँ। साधु बढ़िया ने उसी समय राजा उल्कामुख से प्रसाद लिया, वो प्रसाद लेकर के भागा गया। रानी लीलावती से कहा, रानी लीलावती आज मैं ऐसे व्रत का प्रसाद लाया हूँ जिस प्रसाद को पाते हमारे घर संतान होगी। रानी ने कहा स्वामी जब ऐसे व्रत का प्रसाद है इस व्रत को हम पहले कर लेते हैं। लेकिन साधु बढ़िया बहुत कंजूस था, चमड़ी जाए लेके उसने कहा चक्कर में हाँ। पड़ गया। बोले सिटानी अभी क्यों नहीं? बोले देखो स्वामी जिस दिन से हमने भगवान का व्रत का संकल्प लिया है इसलिए हमने विचार किया कि पहले हम भगवान की कथा कर लें, क्योंकि ये संतान को देने वाला है, धन को बढ़ाने वाला है, तो पहले हम भगवान की कथा क्यों ना करें? उन्होंने कहा भी नहीं सिटानी। बोले क्यों? बोले जिस दिन से हमारे घर भगवान की कृपा से जिस दिन से हमने नाम लिया है, संकल्प लिया है, तो भगवान हमारे घर पहले संतान देगा तभी हम भगवान की कथा करेंगे। साधु बढ़िया ने कहा ठीक है, तुम कहते तुम्हारी बात मान लेता। उसी बात को मानते हुए साधु वैश्य बढ़िया ने प्रसाद दिया और वही प्रसाद रानी ने लीलावती ने प्रसाद ग्रहण करती वो उसी प्रसाद को खाते गर्भवती हो गई। भगवान तो स्वयं अंतर्यामी थे। रानी ने प्रसाद ग्रहण किया, रानी लीलावती गर्भवती हो गई। 10वां महीना बीता, सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ। कन्या भगवान की कला के दी हुई है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। पैदा होते ही वो बड़ी होने लगी, चलने लगी। रानी लीलावती ने सोचा कि साधु बढ़िया को आते ही कहूंगी कि स्वामी अब हमें भगवान की कथा करना चाहिए, लेकिन साधु बढ़िया बहुत कंजूस था। चमड़ी जाए दमड़े नहीं जाए। उन्होंने कहा सिखाने अभी नहीं। बोले क्यों स्वामी? बोले जिस दिन से लेकर के आपने व्रत का संकल्प दिया था उसी दिन से मैंने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया है, तो पहले हमें भगवान की कथा करना चाहिए। बोले अभी नहीं, जब हमारे घर संतान में बेटा या बेटी होगी तभी हम भगवान की कथा करेंगे। उसी बात को टाल दिया। नाव में धन रुपया रखा और व्यापार के लिए राजा चंद्रकेतु के नगर में गया।
राजा चंद्रकेतु के नगर में जाकर के उसने दुकानदारी लगाई, व्यापार प्रारंभ हो गया। अब वो व्यापार करने के लिए जब व्यापार में लगा, क्योंकि भगवान की कला की दी हुई कन्या थी, उसकी आती उसके घर का समय बदलने लगा, दिन दुगना रात चौगुनी होने लगी। घर की सारी सूद बुध खो गया कि बेटी कन्या कलावती कितनी बड़ी हो गई होगी, रानी लीलावती क्या करती होगी। उसका व्यापार इतना चलने लगा कि वो घर की सारी सूद बुध खो गया और खूब सारा धन कमाने में लगा। लेकिन साधु बनिया के नाव चलाने वाले केवट को याद आया। उन्होंने कहा ये महाराज को अभी तक याद नहीं आई, अरे हमें अपने नगर से आए परदेश में हमें 16 साल हो गए और साधु बनिया की बेटी कन्या कलावती 16 साल की हो गई। साधु बनिया को आते ही कहा महाराज आप तो घर की सूद लो। बोले क्यों भाई? बोले हमें नगर से आए परदेश में 16 साल हो गए, आपकी बेटी 16 साल की हो गई और अब हमें भगवान की कथा करना चाहिए या अपने नगर में चलना चाहिए। उन्होंने कहा भाई मुझे तो तुमने याद ही नहीं दिलाया, काफी समय हो गया है, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। साधु बनिया ने उसी समय सारा धन संपदा नाव में रखा और रख करके अपने घर लौटे। तो घर लौटते उसने क्या देखा कि रानी लीलावती को देखा, लेकिन कन्या कलावती नहीं दिखाई दी। साधु बनिया के आने के बाद रानी लीलावती से आती पूछा सिटानी हमारी बेटी कहाँ है, वो कहाँ है? उन्होंने कहा महाराज हमारी बेटी तो सखी सहेली के साथ खेल कूद करने वाले भवन में खेलने के लिए है, क्योंकि जिस दिन से आप प्रदेश गए उसी दिन से हमारी बेटी सखी सहेलियों के साथ रोज खेल कूद करने वाले भवन में जाती है। लेकिन तुमने याद किया है तो अभी इसी वक्त हम अपने नौकर दूतों से कहते हैं कि जाओ हमारी बेटी को बुला करके लाओ। उनने उसी समय अपने नौकर दूतों को आदेश दिया कि जाओ भाई हमारी बेटी कन्या कलावती से कहना कि आपके पिता काफी समय बाद परदेश से आए हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। कन्या कलावती को पता चला कि हमारे पिता ने हमें याद किया है। उसी समय कन्या कलावती भागी भागी आई, माता के गले से लिपटी और पूछा माँ ये कौन है? बोले बेटा ये तेरे पिताजी है। बोले मेरे पिताजी इतने समय से कहा थे, हमको हमारी याद नहीं आई। साधु बनिया कहने लगा बेटा याद आती तुम्हें देखने के लिए आया हो, लेकिन तुम तो काफी जवान सयानी हो गई हो। अब तो हमें तुम्हारे विवाह के योग कोई सुंदर वर देखना चाहिए, जो सुंदर भी वर भी हो, गुणवान भी हो, विवाह के योग हो और साथ में घर जमाई बनने के लिए तैयार हो। उसी समय नौकर दूतों से कहा जाओ भाई हमारी बेटी कन्या कलावती से कहना कि आपके पिता ने आपको याद किया है, कन्या कलावती के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए उनने बुलाया। उसी समय कन्या कलावती के लिए सुयोग वर ढूंढा, सुंदर गुणवान पुत्र को देखा। उसके माता पिता से कहा भाई आपका पुत्र बहुत सुंदर है, सुशील है, हमारी बेटी के लिए विवाह के योग है, इसलिए हम आपके बेटे के साथ विवाह करना चाहते हैं। लेकिन जाति बढ़िया बड़े लालची लोग भी होते हैं, बोलेगा घर का धन देगा, ससुराल का धन होगा, बेश बढ़िया बराबर अबे है कौन है यहाँ? उन्होंने कहा साहब हम विवाह के लिए तैयार हैं। जाते के बढ़िया थे। उसी समय उन्होंने हाँ कर दी। हाँ होते ही धूमधाम से कन्या कलावती का विवाह हुआ। लेकिन वो भगवान की कथा का जो तय किया था कि हम हमारे घर संतान में बेटा या बेटी होगी तो कथा होगी, लेकिन वो बेटा और बेटी की कथा के समय से लेकर के विवाह के समय तक भी कथा नहीं की। धूमधाम से बेटी का विवाह हो गया, लेकिन भगवान की कथा को वो बार बार भुलाते जा रहे थे, भगवान को की याद तक नहीं किया। तो भगवान क्रोधित हो गए। कहते नहीं कि मानव की लाठी में आवाज, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं। उसी प्रकार भगवान ने झूठा श्राप दिया। ससुर जी ने जमाई जी से कहा कि जमाई जी आपके विवाह के पहले हमने जितना धन रुपया जो कमाया था वो सारा धन रुपया आपके विवाह में खर्च हो गया है। सही बात। अब हमें अलग अलग नाव में धन लेकर के व्यापार करना चाहिए। ससुर दामाद दोनों अलग अलग नाव में धन लेकर के चल दिए। कहाँ चले? जहाँ राजा चंद्रकेतु की नगरी थी। राजा चंद्रकेतु के नगर में दुकानदारी लगाई, व्यापार प्रारंभ कर दिया। अब जब व्यापार प्रारंभ हुआ तो भगवान ने उसी समय दो चोर बनाए। दोनों चोरों से कहा देखो भाई ये जाति का बढ़िया बड़ा लालची और लोभी है, बार बार मुझसे झूठ बोलता आया है कि हमारे घर संतान में बेटा या बेटी होगी तो प्रभु कथा करेंगे। है जब बेटा या बेटी हुई तो मैंने मेरे प्रसाद का दिया हुआ फल से इसे प्राप्त किया, और जब इसके भाग में जो कन्या आई वो मेरी ही दिव्य कन्या थी, और उसके भाग में इतना धन संपदा था कि ये व्यापार करते करते अधिक धन कमाने के बाद ये धन का लोभी और मद में आकर के ये स्वयं मुझे भूलता जा रहा है, इसलिए इसे संकट विघ्न देना चाहिए। उसी समय भगवान की कृपा से इसे बार बार हमें संकट विघ्न देना है। तो भगवान ने उसी समय दो चोर बनाए और कहा कि तुम राजा का धन चुराना। धन चुरा कर जब गेट पर आओगे तो वो सिपाही तुमसे पूछेंगे ये धन कहाँ ले जा रहे हो।
उन्हें कोई जवाब मत देना। जैसे वो धन लेकर के राजा का तुम भागोगे, वो सारा धन उसी जगह पर रखना जहां पर दोनों ससुर जमाई की दुकानदारी लगी हो। सारा धन तुम वहां छोड़ देना और तुम दोनों को मैं गायब कर दूंगा। अब भगवान के बनाए चोर, भगवान ने जैसी आदेश दिया उसी आदेश का पालन उन्होंने किया। क्या अब भगवान के बनाए चोर राजा का करेंगे धन ना। लेकर के गेट पर जब आए तो भगवान के बनाए चोरों ने क्या किया कि वो जैसे धन लेकर के राजा का गेट पर बाहर आए, वैसे राजा के सिपाही ने देखकर पूछा, भाई ये धन कहाँ ले जा रहे हो? उनने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं मिला तो राजा के सिपाही ने सोचा लगता है ये चोर है, इन्हें जवाब नहीं दिया इसलिए ये लगता है ये चोर है, ये राजा का धन लेकर कहीं भागे जा रहे हैं। जैसे वो भागे वैसे ही राजा के सिपाही ने उनका पीछा किया। जैसे वो पीछा किया तो भगवान के बनाए चोरों ने कहाँ धन रखा, जहाँ ससुर जमाई की दुकानदारी लगी सारा धन वहां छोड़ दिया और भगवान ने उसी समय दोनों चोरों को गायब कर दिया। अब वो भगवान के बनाए चोर थे, भगवान ने गायब कर दिया। हाँ गायब वो तो करेंगे ना। भगवान के बनाए चोर भगवान ने गायब कर दिए। राजा के सिपाही जो पीछा करते करते आए, ससुर जमाई के एक एक हाथ पकड़ते ससुर जमाई घबरा गए, कहने लगे भाई आप कौन हो? तो बोले हम राजा चंद्रकेतु के सिपाही है। बोले सिपाही हो तो आप क्या चाहते हो? बोले आपने हमारे राजा का धन चुराया है और ये सारा धन जो रखा है ये सब धन तुम्हारा, तुमने जो चुराया है ये सारा धन हमारी राजा का है। उन्होंने कहा भाई हम तो कोई चोर नहीं है, हम तो परदेश से आए परदेसी हैं, आपके नगर में हमेशा हमेशा हाट बाजार के लिए आते हैं, व्यापार करते हैं और हम वापस व्यापार करके अपने घर लौट जाते हैं, हम चोर नहीं साहूकार हैं। परदेश की बात थी। भगवान ने ऐसी मति भ्रष्ट कर दी कि वो सिपाही जिनसे पूछे वो यही कहेगी यही चोर है। अब उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं। ससुर जमाई घबरा गए। घबराने के बाद सिपाही ने कहा भाई आप चोर हो या साहूकार हो, जो भी तुम्हें बात करना हमारे राजा के पास चल करके सारी बात कहो। ससुर जमाई को हथकड़िया बेड़िया डाल दी। अब राजा की सभा में ला करके राजा से कहा महाराज ये चोर है। बोले इनने क्या गुनाह किया? बोले महाराज इनने हमारे राज्य का धन चुराया और हमारे राज्य में बेच रहे थे। पूछा तो कहते हम चोर नहीं साहूकार। साहूकार है। भगवान ने राजा की भी मति भ्रष्ट कर दी। राजा भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। राजा कहने लगा तुम चोर नहीं होते तो मेरी नगरी का चुराया धन तुम्हारी दुकानदारों के समीप नहीं होता। सारा धन जो बरामद किया हमारे सिपाहियों ने, इसलिए चोर तुम ही हो। अब राजा भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। राजा ने आदेश दिया कि जाओ ने से अंधेरी कोठरी बंद कर दो, जो सूर्य निकलने वाला उसकी किरण भी दिखाई नहीं देना चाहिए। सिपाही ने जैसे ही आदेश दिया वैसे ही आदेश का पालन, राजा के आदेश का पालन उन सिपाही ने किया। दोनों ससुर जमाई को हथकड़िया बढ़िया डाल दी, दोनों को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। अब भगवान के बनाए चोर भगवान के सामने गए और कहा प्रभु आपके आदेश का हमने पालन किया, दोनों ससुर जमाई को जेल खाने में बंद करवा दिया। अब आदेश दो क्या करना है? तो ग्रंथों में लिखा है कि बाप बुरे कर्म करे तो बेटे को भुगतान करना पड़े, और माँ यदि करे तो बेटे को जीवन भर उसके गांव के लोग उसको ताने देते रहे। यदि आप ये मान लो कोई किसी का बाप यदि डाकू हो या चोर हो तो जीवन भर उसके बेटे को कहते कि ये चोर क्यों लाया, ये डाकू क्यों लाया। ठीक है मानेगा, वो तो परंपरा है। परंपरा है। तो कहने का मतलब ये है तो जिनने जो गलती की उसकी दंड सजा उसको मिलना चाहिए। अब गलती ससुर जी की थी लेकिन जमाई भी जेल भोग रहे हैं। किसके कारण? ससुर जी के कारण। क्योंकि उन्हें भगवान की कथा की मान की और उस कथा को नहीं किया तो भगवान ने उन्हें जेल खाने में बंद करवा दिया। सही। उसी प्रकार कन्या कलावती लीलावती दोनों माँ बेटी अधिक धन दबा करके घर में सो रही। भगवान के बनाए चोर गए। भगवान ने आदेश दिया कि जाओ इन दोनों की पत्नी लीलावती कन्या कलावती के घर का धन भी आदर्श कर दो, खाने के लिए भोजन नहीं और पीने के लिए पानी भी मत छोड़ो। भगवान के बनाए चोर गए। रात में दोनों माँ बेटी खूब गहरी निद्रा में सो रही थी। भगवान के बनाए चोरों ने जाकर के पूरा घर खाली कर दिया, खाने के लिए भोजन भी नहीं और पीने के लिए पानी भी नहीं छोड़ा। दोनों माँ बेटी सवेरे उठी, घर में देखा न धन न द्रव न लता न पत्र, खाने के लिए भोजन नहीं और पीने के लिए पानी भी नहीं। दोनों माँ बेटी ने घर में जब देखा कि पूरा घर खाली पड़ा है, मटके के समीप जाकर के मटके में देखा तो जलपान नहीं, भोजन के डिब्बे में देखा तो भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं। कन्या कलावती ने माता लीलावती से कहा माँ रात्रि में ऐसा कौन सा चोरा है जो घर का पूरा धन रुपया आदर्श कर गया? अरे खाने के लिए भोजन के डिब्बे में भोजन तक नहीं छोड़ा और पीने के लिए मटके में पानी तक नहीं। लगता है ये माँ कोई अभागे चोर थे, भूखे चोर थे।
लीलावती ने कहा बेटा अब क्या करें, ना जाने किस देवता का नजर से यह दुर्दशा हुई हमारी, ना जाने हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई जिन भूल के कारण ये दुर्दशा हमारी हुई। लीलावती ने कहा बेटा एक काम करो, कहते हैं दुख में जीवन सुख में जीवन जब आता तो पड़ोस वाले को साथ देता है। हमारे पड़ोस में एक महाराज रहते हैं सतानंद, तुम आ जाओ और कुछ उधार रुपया पैसा लेकर के आओ। जब तेरे पिता और तेरे पति परदेश से लौट करके आएंगे तो उनका उधार रुपया पैसा हम वापस लौटा देंगे। कन्या कलावती रात्रि के समय जब गई तो वहां क्या देखा, सारे नगर के लोग बैठे हैं, महाराज सतानंद कथा सुना रहे। कन्या कलावती ने सोचा कि पूरे नगर के लोगों के सामने यदि कुछ मांगो तो बात ठीक नहीं होगी, मैं भी यहाँ बैठ करके 5 अध्याय की पहले कथा सुन लेती हूँ। कन्या कलावती ने बैठ करके पहले 5 अध्याय की कथा सुनी, प्रसाद लिया, भोजन किया, माँ के लिए भी प्रसाद भोजन ले लिया। सारे गांव के लोग चले गए अपने अपने घर, आरती प्रसाद लेकर भोजन का, लेकिन कन्या कलावती कोने में बैठी रही। महाराज की जैसी कथा से उठे नजर पड़ी तो पूछा, बेटी कन्या कलावती तुमने भगवान का प्रसाद भोजन कुछ किया कि नहीं? तो कन्या कलावती ने कहा, महाराज मैंने आपके घर आकर के 5 अध्याय की कथा सुनी, प्रसाद लिया, भोजन किया और माँ के लिए भी प्रसाद भोजन लिया महाराज, लेकिन मैं कुछ काम से आई थी। महाराज ने कहा, बेटा कहो क्या काम था? बड़े महाराज मेरे पिता और मेरे पति परदेश गए, वापस अभी तक लौट करके नहीं आए। अरे रात्रि में ऐसे अभागे चोर आए जो घर का पूरा धन रुपया आदर्श कर गए। महाराज को याद आया कि ये तो वही कंजूस सेठ की लड़की, इसका बाप इतना कंजूस है कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़े नहीं जाए। उन्होंने कहा, बेटा एक बात कहूं? बोले महाराज कहो। बोले तेरे पिता और तेरी माता ने तेरे पैदा न होने से पहले भगवान की मान ली थी कि भगवान मेरे घर संतान में बेटा या बेटी होगी तो आपकी कथा करूंगा। वो कथा आज तक नहीं हुई, इसलिए भगवान तुमसे रूठे हैं। जब तक तुम घर जाकर के भगवान का व्रत पूरा नहीं करोगी तब तक तुम्हारा पति तुम्हें निसंदेह प्राप्त नहीं होगा। और 10 रुपया हमारे भाव सिंह जी कटा रहे, 20 रुपया सब परिवार की ओर से भगवान को भेंट हुए। भगवान की इच्छित मनोकामना पूर्ण करें। बोलो क्षत्रिय भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और 10 रुपये कुमारी संध्या कटारे ग्राम बड़ियाम सा परिवार की ओर से भेंट हुए। भगवान की इच्छित मनोकामना पूर्ण करें। बोले क्षत्रिय भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और 10 रुपये हमारे विशाल भाई भाभार परिवार की ओर से भगवान को 10 मुद्रा भेंट हुई। भगवान की इच्छित मनोकामना पूर्ण करें। बोलो क्षत्रिय भगवान की जय। 10 रुपये हमारी कुमारी आयुष डावर रामगढ़ प्लास घाट की ओर से भेज के भगवान की इच्छित मनोकामना पूर्ण करें। बोलो क्षत्रिय भगवान की जय। शिव जी महाराज के त्रिशूल। उसी प्रकार कन्या कलावती लीलावती ने, कन्या कलावती जब जवान पुत्री होकर के आधी रात के समय घर आई, उन्होंने कहा बेटा तेरी गति करनी है। और टावर मैं निकल। बेटा तुम चिंता ना करो, तुम प्रातः काल होते भगवान की कथा करो, क्योंकि तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता ने तुम्हारे पैदा न होने से पहले भगवान की मान ली थी, भगवान मेरे घर संतान में बेटा या बेटी होगी तो कथा करूंगा। लेकिन वो कथा उस समय से लेकर के तेरा विवाह का समय आया, तो विवाह का समय आया तो घर जमाई बनने की वो खुशी आई, उस खुशी में आज तक वो भगवान की कथा ना होने से भगवान तुमसे रुष्ट हो गए। जाओ तुम्हारी माँ से जाकर कहना कि हमें प्रातः काल होती भगवान की कथा करना है। तो कहते हैं जवान बेटी आधी रात के समय घर जब आती है तो माँ को सबसे पहले चिंता होती कि बेटा तो जवान बेटी होकर के आधी रात के समय कहाँ से आई। कन्या कलावती जब आधी रात के समय आई तो लीलावती ने आते ही पूछा, तो कन्या कलावती ने कहा कि माँ क्या करूं? जिस महाराज के घर गई थी वहां भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। मैंने बैठ करके 5 अध्याय की कथा सुनी, प्रसाद लिया, भोजन किया और साथ में मैं आपके लिए भी प्रसाद भोजन लाई हूँ, इसलिए मुझे आधी रात का समय बीत गया। लेकिन माँ आपने और पिताजी ने मेरे पैदा न होने से पहले की जो मान की थी वो मान आज तक पूरी नहीं हुई, इसलिए मेरे पिता और मेरे पति परदेश में धन नहीं और राजा चंद्रकेतु भी जेल खाने में जेल भोग रहे हैं।
लीलावती ने कहा बेटा क्या करूं, तेरे पिताजी को मैंने बार बार याद दिलाया लेकिन वो कथा सब नहीं हुई, इसलिए बेटा हमें उस कथा को हम दोनों माँ बेटी मिलकर के अवश्य करेंगे। कन्या कलावती लीलावती ने जैसे ही भगवान सत्यदेव की कथा प्रातः काल होते ही स्नान किया, शुद्ध गाय का गोबर का लेपन किया, महाराज सतन को बुला करके भगवान की कथा हुई, जिस कथा से भगवान खुश हुए। राजा को सपना दिया कि राजा चंद्रकेतु तेरे कारागार जेल खाने में दोनों कैदियों को बंद किया, उन्हें सुबह होते छोड़ दे, यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सारा धनराज नष्ट कर दूं। राजा ने जीवन में कई प्रकार के कैदियों को बंद किया, लेकिन पहली बार इन कैदियों को बंद करने के बाद सपने में देखा, इन कैदियों को यदि मैंने जेल खाने से रिहा नहीं किया, जेल खाने से विदा नहीं किया, तो मेरा राज मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। सही बात। उसी समय राजा घबरा गया और घबरा करके सुबह प्रातः काल होते सिपाहियों को बुलाया और कहा भाई कल तुमने 2 कैदियों को बंद किया था, उन्हें सुबह होते छोड़ दो, जितना धन लिया उससे अधिक धन दो, अभी इसी वक्त उन्हें विदा कर दो। सिपाहियों ने जाकर के दोनों ससुर जमाई को बुलाया और कहा भाई आपको राजा ने जेल खाने से रिहा करने का आदेश दिया है, इसलिए दोनों बाहर आओ, पहले आप अपने बाल इत्यादि बनाओ, फिर स्नान करो, नए वस्त्र भूषण लो, जितना धन आपसे हमने लिया उससे अधिक धन लो और अभी इसी वक्त विदा हो जाओ। ससुर से ज्यादा चतुर जमाई था। ससुर से चतुर मतलब जमाई था। जमाई था। ससुर जी से जमाई ने कहा ससुर जी लगता राजा डर गया। बोले क्यों भाई? बोले 2 दिन जेल खाने में बंद रखा और बिना कमाए धन दे रहा है, इसका मतलब जानते हो कि राजा हमसे डर गया। डर गया। उन्होंने कहा ज्यादा मत बोलनी तो राजा फिर जेल खाने में बंद कर देगा। जो भी बात करेंगे अपने नगर चल करके बात करेंगे, है ना। ससुर जी ने जैसे आदेश दिया जमाई चुप हो गए। अब चुप होने के बाद उनने जैसे बिना कमाए राजा ने धन दे करके विदा किया, तो विदा होते ही वो सारी बात क्या हुई कि ससुर जी से जमाई कहने लगे ससुर जी हम ये चतुर चालाक जाति की बनी तो क्या हुआ? बोले क्यों भाई? सारा दिन विदा किया नहीं, शाम का समय अंधेरा होने का समय देखा और बिना कमाए धन दे करके राजा ने विदा किया है। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? बोले ससुर जी रात्रि का विश्राम करना है तो यही नगर में कर लो, है यदि हम नाव में धन लेकर के चले कोई चोर उच्चका मिल जाएगा तो बिना कमाए धन छीन लगा, इसलिए रात्रि का विश्राम जामिन तालाब है किनारे है, अगर बगैर दोनों तरफ घर है, कोई चोर उच्चका भी आएगा तो हमें डर नहीं है, इसलिए रात्रि का विश्राम यही कर लेते। भगवान उनकी बात सुन ली। भगवान जान गए कि जाति का बढ़िया कितना लालची लोभी है, राजा का बिना कमाए धन पाकर कितना खुश हो रहा है, लेकिन बेटा अभी मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। भगवान उसी समय व्रत पूरा रूप लेकर गए, कुबड़ी का टीका लेकर। ससुर जी भगवान को मना रहे हैं। जमाई जी से कहा जमाई जी दुख में जीवन सुख में जीवन जब आता है, दुख समय का जब आता है तो भगवान को पहले याद किया जाता है। कबीरदास इस ग्रंथ में लिखते हैं कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख काहे कोई। ससुर जी ने कहा ससुर जी तुम भगवान को मना लो, मैं नाव का पेरा देता हूँ। अब रात का समय था, नाव में बिना कमाए धन राजा का था, है बिना कमाए धन था, कोई कमाई तो करी नहीं थी, है ना। राजा ने बिना कमाए धन दिया था हमको जाने के लिए। अब बिना कमाए धन लेकर के ससुर जी को जमाई जी ने कहा कि ससुर जी तुम भगवान को मनाओ और मैं नाव का पेरा देता हूँ। जमाई जी ने एक लट लिया बड़ा, नाव का पेरा दे रहे, आसपास घूम रहे, नाव में धन भरा है बिना कमाए राजा का। ससुर जी ने याद किया और कहा प्रभु हमारी नाव में धन भरा है, बिना कमाए इसकी रक्षा करो। भगवान को बार बार याद किया। भगवान व्रत बूढ़ा रूप लेकर के डंडी रूप में गए उस जमाई जी के नाव के निकट, और जाते उसने जोर से आवाज दिया और कहा है वैश्य साधो आपकी नाव में क्या है? जमाई जी की नजर जैसे ही पड़ी साधु रूप में भगवान की ओर, उन्होंने कहा भाई श्री साधु आप कौन हो? बोले भाई आपका नगर का एक साधु वैश्य महाशय हो। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? बोले आपकी नाव में क्या है? जमाई तो पहले अभिमानी था, घर का धन, ससुराल का धन, बिना कमाए राजा का धन, 3 गुना धन कम मत था उसे ना अभिमान। उसने सोचा यदि मैं सच बोल दूंगा तो कुछ मांग लेगा, शाम का समय है, नाव में बिना कमाए राजा का धन भरा है, राजा ने बिना कमाए धन दिया हमें जाने के लिए, और यदि इसको दिया तो ये ज्यादा अधिक मांगेगा, इसलिए झूठ बोल दो कि नाव में लता पत्ते भरे हैं।
जैसे डंडी रूप में भगवान आए और पूछा भाई तेरी नाव बस में क्या बस है, बस। तो जवाई ने धन के मध्य में आकर कहा भाई कि साधो हमारे नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। भगवान तो अंतर्यामी से जान गए थे कि ये जाति का बढ़िया बड़ा लालची लोभी है जवाई, वो ये पत्ते ही बन गए उनमें तो। कभी सत्य बोलेगा, इसलिए कहा कि जाओ तुम्हारी बात सत्य है, हम कोई रुपया पैसा नहीं चाहते, हम तो केवल जानने के लिए आए थे कि आपके नाव में क्या है। क्या है? भगवान ने जैसे सत्य कहा वैसे नाव कागज के समान तैरने लगी। राजा की नगरी से जब धन लेकर के खड़ी थी, बात करते करते धन का वजन कम होते होते कागज के सामान तैरने लगी। जवाई के मन में विचार आया कि राजा की नगरी से नाव चली थी तो धन के वजन से आधी दबी थी, ये बूढ़ा डंडी जैसे गायब हुआ ये ऊपर कैसे आ वैसे गए? नाव कागज के समान तैर रही। बात क्या है? जैसे नाव के निकट जाने लगा, लता और पत्ते के पोटले देखे, धन के जो पोटले थे वो लता और पत्ते में परिवर्तित हो गए। परिवर्तन होगा ना, वो झूठ बोला ना। जैसे ही झूठ बोला वैसे नाव में लता पत्ते की आवाज आने लगी। उनने कहा ये शुभ समाचार तो ससुर जी को देना पड़ेगा। ससुर जी को समाचार नहीं दिया तो कहेंगे कि घर का धन गया, ससुराल का धन गया और बिना कमाए राजा का धन भी गया। अब जब वही भागे भागे गए, ससुर जी भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु हमारे नाम में धन भरा रक्षा करो, प्रभु नाम में धन भरा रक्षा करो। जवाई ने जैसे जाकर के आवाज दिया, कहा महाराज ये संध्या आदि छोड़ो, ये संध्या आदि पूजा छोड़ो, नाव की ओर दौड़ो। बोले क्यों भाई? बोले महाराज आप तो भगवान को मना रहे थे और मैं नाव का पेड़ा दे रहा था। हमारी नाव के निकट कोई एक वृद्ध बूढ़ा डंडी कोई तंत्र मंत्र वाला साधु था। उसने शाम के समय हमारे निकट आकर के पूछा तेरी नाव में क्या है? हमने सोचा महाराज कि यदि हम सच बोलेंगे तो ये कुछ मांग लेगा, इसने हमने झूठ कह दिया कि हमारे नाव में लता पत्ते भरे हैं। जैसे ही महाराज वो गायब हुआ वैसे ही नाव का सारा धन चला गया। उन्होंने कहा भाई नूर वही तो भगवान थे। बोले महाराज यदि भगवान होते तो 4 हाथ 2 पैर होते, दो पैर 2 हाथ वाला कोई डंडी रूप में लेकर कोई तंत्र मंत्र वाला साधु। उन्होंने कहा भाई मूर्ख